सुधा के अलावा मेरी एक और बहन है। सुषमा। तुम जानते हैं उसे? हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो हमारे ही घर में नौकरानी बनकर आई थी। अब वो मेरे मायके में है, लेकिन मेरे ससुराल वालों की नजरों के सामने वो एक नौकरानी ही है। सुषमा की शादी उस इंसान से हुई थी जो आजकल आपका दोस्त होने का दावा करता है। ब्रिज। ब्रिज के साथ मेरा भी एक अतीत है। मैं उसे भाग्या दादा के डांस क्लास में मिली थी। उसके भोले भाले चेहरे के पीछे शैतान को नहीं देख पाई मैं और उससे प्यार कर बैठी। आपके लिए एक छोटा सा नजराना, यहाँ तक कि मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया था। एक दिन सुषमा मेरे साथ डांस एकेडमी में आई और ब्रिज की नजर उस पर पड़ी। ब्रिज ने सुषमा को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन मैंने उन दोनों को साथ में देख लिया। ब्रिज ने डरकर सुषमा से शादी कर ली। ब्रिज सुषमा को मेरे खिलाफ भड़काता रहा और मेरी बहन मुझसे नफरत करने लगी थी। उसी दौरान मुझे पता चला जिसे मैं माँ समझती हूँ वो मेरी सगी माँ है ही नहीं। आखिर साबित कर ही दिया तुमने पद्मा, मौसी मौसी ही होती है, माँ नहीं। मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया था। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। मैंने अपने घर से और सुषमा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसी दौरान मुझे आपने सपोर्ट दिया, मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्या तुम मेरे साथ जीना पसंद करोगी? शादी से पहले मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तब मेरी दोस्त ने समझाया कि जो मेरी जिंदगी में अब है ही नहीं उसका जिक्र मैं क्यों करूं। मुझे डर था कि आपको तकलीफ होगी। शादी के बाद आप ही मेरी जिंदगी थी, लेकिन मैं सुषमा को अपने आप से अलग नहीं कर पाई। और एक दिन मैंने उसे क्लब में डांस करते हुए देखा। फिर मुझे पता चला कि ब्रिज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुषमा को मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। मैंने सुषमा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिज ने मेरे खिलाफ उसके दिमाग में इतना जहर घोल दिया था कि उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। ब्रिज ने एक झूठी जानलेवा बीमारी का नाटक किया और सुषमा को जिंदगी में गिरा से गिरा हुआ काम करने पर मजबूर किया। फिर मैंने और दीपू ने मिलकर उसकी बीमारी का पर्दाफाश किया। ये है ब्रिज की रिपोर्ट्स। कुछ नहीं हुआ है उसे। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन फिर से उसने सुषमा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लिया। उसे वापस ले गया। मैं कुछ ना कर सकी। सुषमा प्रेग्नेंट थी। वो
लेकिन ब्रिज ने उसे बहुत टॉर्चर किया। वो बेचारी अपने बच्चे के लिए सब चुपचाप सहती रही। दीपावली के दौरान उसने हमारे घर पर बर्तन तक मांजे। इस सब के बावजूद जब ब्रिज ने उसे कहा कि उसके पेट में पल रहा बच्चा ब्रिज का नहीं है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब मैं और दीपू वहां पहुंच गए और सुषमा को ब्रिज के चंगुल से निकाल कर लिया है। क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी एक तीसरी बहन भी है। जब छोटी माँ और उदय मेरे मायके पहुंचे तो वो सुषमा को वहां देखकर उसे नौकरानी समझ बैठे। तुम तो हमारे यहाँ खाना बनाने का काम करने आई थी ना? आज भी मेरी बहन होते हुए अब सबकी नजरों में वो एक नौकरानी है। एक दिन मैं छोटी माँ और सुधा के साथ पार्टी में गई। वहां मैंने ब्रिज को देखा। उसे खबर मिल गई कि मैंने अपने ससुराल वालों को अपनी तीसरी बहन के बारे में कुछ नहीं बताया। बस उसने इस बात को हथियार बना लिया और मुझे धमकाने लगा। कहीं मेरा परिवार न टूट जाए इस डर के कारण मैं चुप रही। लेकिन अब और नहीं, बहुत नहीं पंकज जी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ वो इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। आज वो हमारे घर में घुस आया है। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरे परिवार को हानि पहुंचाए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए मैंने न जाने कितने झूठ बोले। लेकिन साथ में ये यकीन भी है कि हालात को समझते हुए आप मेरा साथ जरूर देंगे। मेरा साथ देंगे ना पंकज जी? पंकज जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पंकज जी, आप बच छुओ मुझे ज्योति। मैंने तुमसे कहा था ना कि विश्वास ही हर रिश्ते की बुनियाद होती है, लेकिन तुमने वो बुनियाद बनने ही नहीं दी। झूठ झूठ पे झूठ बोला है तुमने मुझे ज्योति। क्या कमी रह गई थी मुझ में? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। बस ज्योति, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं सिर्फ आंख से अंधा नहीं हूं, मन से भी अंधा हूं। इसलिए तो मैं तुम्हारा असली चेहरा देख ही नहीं पाया। कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, अपने प्यार पर। तुमने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया ज्योति। अरे छोड़ो मुझे। घनश्याम। जी सर। गाड़ी स्टार्ट करो। सर। सर लेकिन मैडम, मैंने तुमसे कहा ना चलो। पंकज जी रुक जाइए। पंकज जी प्लीज, पंकज जी रुक जाइए। पंकज जी
सुधा क्या लगा मेरी एक और बहन है सुषमा। रिच के साथ मेरा भी एक थे। मैं उससे भाग्य के डांस क्लास में थी। उसके बड़े बड़े चेहरे के पीछे शैतान नहीं देख पाई और उससे प्यार कर यहाँ तक कि मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर दिया था। कहाँ जा रहे हो? किस तरह लेके जा रहे हो तुम? जी घर। मैंने तुमसे कहा क्या मुझे घर जाना है? सर तो फिर कहाँ ले चलूं? माँ, चाय पिलाइए ना प्लीज। तेरे आने से पहले ही चाय तैयार करके रखी थी मैंने। अरे वाह, ये ले। बहुत अच्छी वाली माँ हो तुम। अच्छा, अब माँ को लाड करना छोड़ और ये बता कि उस रिश्ते का क्या हुआ, क्या सोचा है? जानता था मैं कि मेरी माँ मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाकर मुझे बहला के धीरे से शादी वाली बात करेंगी। लेकिन माँ, मैंने आपको पहले भी तो बताया था कि जब तक मेरी बहनों की जिंदगी से सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाती, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता। लेकिन भैया, मेरे एक गलत फैसले की वजह से आप खुद के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं? नहीं सुशी, ऐसा मत सोच। अरे ये रिश्ता मेरे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, बल्कि वो मुझे अपना दामाद बनाकर ज्योति दीदी के ससुराल वालों से अपना नाता जोड़ना चाहते हैं। अब तू ही बता, मैं कैसे हाँ कर दूं? देख लिया कमल, छोरा कितना समझदार हो गया। भाई, मुझे लगता है कि लड़की के परिवार वालों से मिलकर एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं। उनके मन का भी तो पता लगे कि वो सच में अपनी बेटी के लिए एक शरीफ और ईमानदार लड़का चाहते हैं या फिर वाकई में वशिष्ठ परिवार से जुड़ने का उनका लालच तो नहीं है। देखिए जी, अगर लड़की और परिवार अच्छा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, वशिष्ठ परिवार के नाम से अगर हमारे दीपू का जीवन संवरता है तो इसमें गलत क्या है? हमने तो कोई लालच नहीं दिया ना उन्हें। ठीक है माँ, अगर आप और पापा चाहते हैं तो आप जाके लड़की देख आए, बाकी बाद में देख लेंगे। मम्मी, मेरी बीवी मौसी को खबर कर दो कि एक बार आप आइए। आओ बेटा पंकज, बैठो। अरे भाई, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी जीजा जी। अरे बेटा, आप और ज्योति तो खाना खाने जाने वाले थे ना, फिर क्या बात है बेटा, अकेले ही आए हो के? ज्योति कहाँ है? मैं आप सबसे कुछ पूछने आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई तो मुझे सच बताएगा। पंकज बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं। वो लड़की कौन है जिसने अभी दरवाजा खोला है? क्यों? वो आप तो जानते हैं ना उसे, वो सुषमा है। हाँ हाँ, कहाँ से आई है वो? उसका कोई परिवार तो होगा। कहाँ रहते हैं सब लोग?
कोई नहीं है इस घर में जो मुझे सच बता सके? जब ज्योति ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है तो आप लोग क्यों झिझक रहे हैं? या फिर ज्योति ने कोई नया झूठ तो नहीं बोला मुझसे? सुषमा हमारी छोटी बेटी। ज्योति की छोटी बेटी। और ब्रिज से शादी हुई है सुषमा की? हाँ हाँ, वही ब्रिज जिसे कभी ज्योति पसंद करती थी। अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा? पुरानी बात है, जो भी था कब का खत्म हो चुका है। झूठ कभी खत्म नहीं होता, सच की तरह हमेशा जिंदा रहता है। हाँ, ये सच है कि ज्योति और ब्रिज की शादी की बात चली थी, पर क्या ज्योति इस रिश्ते को लेकर खुश थी? खुश थी मतलब वो वक्त? क्या ज्योति ब्रिज को चाहती थी? जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? क्या ज्योति इस बात से खुश थी कि ब्रिज से उसकी शादी हो रही है? अरे बेटा, उस वक्त कहाँ पता था कि ब्रिज कैसा इंसान है? ज्योति खुश थी या नहीं?